जेई मेंस 2025 एसएचएम का एक क्वेश्चन। अ पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू टू सिंपल हार्मोनिक मोशन एज x1 दे रखा है और x2 दे रखा है। इस पर ध्यान दे रखें, 70 मीटर में दे रखा है। वेयर x द डिस्प्लेसमेंट एंड t इज अ टाइम इन सेकेंड, द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज ये, और ये ऐसा सिस्टम में दे रखी द वैल्यू ऑफ एक्स एच। तो एक पार्टिकल को दो एसएचएम मिल रहे हैं, एक ही पार्टिकल को दो एसएचएम मिल रहे हैं और इन दोनों एसएचएम के कॉम्बिनेशन से एक नया एसएचएम बनेगा। तो ये x1 और ये x2 और ये आपका पार्टिकल था। तो न्यू इक्वेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से कह सकते हो x1 प्लस x2। तो x अब इस पार्टिकल के लिए ये एक एसएचएम की इक्वेशन हो गई। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, x1 कितना है √7 sin 5t प्लस 2√7 sin 5t प्लस π/3। अब ये जो पार्टिकल है ये अगर एसएचएम कर रहा है तो उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन दे रखा है और मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है एक्सट्रीम पोजीशन पर। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम दी मीन पोजीशन होती है और इस जगह पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो प्लस का ए है और एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है वो होती है मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन और ये होती है ओमेगा स्क्वायर ए। माइनस साइन लगा सकते हो, लेकिन माइनस साइन बताता है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होती है और डिस्प्लेसमेंट हमेशा अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन होता है और एक्सेलरेशन टुवर्ड द मीन पोजीशन होता है। केवल मैग्नीट्यूड ले तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो होगा वो ओमेगा स्क्वायर ए होगा। तो हमें इस वाली इक्वेशन का एम्पलीट्यूड निकालना पड़ेगा, है ना। तो इसका एम्पलीट्यूड कैसे निकालें, इसे ए नेट लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, नेट एक्सेलरेशन, ये नेट एम्पलीट्यूड हो गया, है ना। अब ये कैसे निकालें, तो इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। दोनों टर्म साइन में होनी चाहिए। तो देखो दोनों टर्म साइन में है, दोनों टर्म के बीच में पॉजिटिव साइन होना चाहिए, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन होना चाहिए, ये भी है। दोनों का फेज डिफरेंस निकालते समय ओमेगा टी कटना चाहिए। तो देखो इसका फेज है 5t और इसका फेज है 5t प्लस π/3। अगर मैं फेज डिफरेंस निकालूंगा तो 5t से 5t कट जाएगा और फेज डिफरेंस आएगा π/3। ठीक है। A1 वह होता है जिसका फेज छोटा होता है, A1 उसे कहेंगे जिसका फेज छोटा है, एम्पलीट्यूड छोटा नहीं, फेज छोटा है। तो देखो इसका फेज 5t है और इसका फेज 5t प्लस π/3 है, तो इसको बोलेंगे हम A1। तो A1 हो गया आपका √7 क्योंकि इसका फेज छोटा है, एम्पलीट्यूड छोटा नहीं, फेज छोटा है और सेंटीमीटर में आएगा। और A2 कितना हो गया आपका 2√7 सेंटीमीटर। नया एसएचएम का एम्पलीट्यूड एंड फेज A1 और A2 के वेक्टर मानकर निकाला जा सकता है। एम्पलीट्यूड वेक्टर क्वांटिटी नहीं है यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ ट्रिक होती है कि इनको वेक्टर मान के हम एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं, नेट एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं। कैसे, सबसे पहले जिसको हमने जिसका छोटा फेज है, जिसको मैंने A1 माना है, उसे यहाँ लिखते हैं हमेशा। A1 किसे मानते हो समझ में तो आया, तो इसे यहाँ लिख लो। अच्छा, अब इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, तो फेज डिफरेंस है π/3, दैट मीन 60 डिग्री। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है उसको यहाँ लिखते हैं। फाई क्या है, फेज डिफरेंस है। मैंने आपको बताया कि जो फेज डिफरेंस बिटवीन A1 एंड A2, तो फेज ऑफ A2 माइनस फेज ऑफ A1, तो ये घटा के निकालेंगे तो उसको यहाँ लिखते हैं फेज डिफरेंस, जो कि π/3 आ रहा है, दैट मीन्स 60 डिग्री आ रहा है। और इन दोनों का ये A2 हो गया और इन दोनों का आप क्या निकाल लीजिए, नेट एम्पलीट्यूड निकाल लीजिए, ए नेट जो हमें चाहिए। अब ए नेट वेक्टर मान के निकालते हैं, तो ए नेट इज इक्वल टू √A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi। यहाँ पे A1 A2 के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो आएगा। ठीक है। अब रूट A1 की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 हो जाएगा, A1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस
4 इंटू 7 हो जाएगा प्लस 2√7 और 2√7 और cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो ये तो 7 और ये हो गया 28। और यहाँ इसकी जगह पे अगर मैं 1/2 लिख दूँ तो 2 से ये 2 कटेगा, तो ये 7 और 2 14, ये 14 हो जाएगा। और ये हो गया 21 और ये हो गया 28, तो ये हो गया आपका 49। तो ये 7 सेंटीमीटर आ गया भाई, एम्पलीट्यूड आ गया, नेट एम्पलीट्यूड ये निकले आया है ये आपको। और ओमेगा टी तो ये है ही आपका, ये ओमेगा टी लिखते हैं इसको x इक्वल टू √7 साइन ओमेगा टी। तो ओमेगा की वैल्यू 5 है, देखो यहाँ पे भी ओमेगा टी और यहाँ पे भी ओमेगा टी है, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो ओमेगा आ गया 5। ये फ्रीक्वेंसी आ गई, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसे, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा तो यहाँ रख के आप मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। अब तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन, थोड़ी सी एक चीज़ और बताऊँगा यहाँ पे, पहले इसे कंप्लीट कर देता हूँ। तो ये तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और ये 7 सेंटीमीटर में है, तो 7 इंटू 10 की पावर -2। ये हमें क्वेश्चन में गिवन था, ये हमें गिवन था कितना, x मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -2। ऐसे सिस्टम में रखा था, मैंने भी कन्वर्ट कर लिया है। इसका से मल्टीप्लाई करें तो 175 10 की पावर -2, इससे ये कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू 175 आई। ये देखो ये आ गई, इसीलिए इसका आंसर हो गया डी, चॉइस इज करेक्ट। अच्छा, अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखता, इसको कंप्लीट करता, तो x न्यू इक्वेशन लिखता है HHM की, तो x इज इक्वल टू क्या लिखता, ए नेट एम्पलीट्यूड आया, साइन आया, फेज ऑफ A1 लिखना है प्लस अल्फा। अब यहाँ मैं कंप्लीट करूँ तो A तो कितना आया, ये रहा 7 साइन, फेज ऑफ A1 किसे मानते हैं, जिसका फेज छोटा हो, A1 उसे मानते हैं जिसका फेज छोटा हो, तो 5t आएगा। तो यहाँ पे 5t प्लस अल्फ़ा कैसे भरें, तो आपने वेक्टर पढ़ा हो तो अल्फ़ा इसको मानते हैं हम A1 के साथ हमेशा। तो ये 10 अल्फ़ा इक्वल टू साइन 5, जो यहाँ एंगल आता है वो यहाँ लिखते हैं, प्लस यहाँ cos 5 आता है, यहाँ और यहाँ अल्फ़ा के सामने वाला कौन है, A2, तो ये A2 आएगा और ये भी A2 आएगा और ये A1 आएगा। तो यहाँ आप इसको लिख सकते हो, अल्फ़ा की वैल्यू tan इनवर्स A2 साइन 5 ओवर A1 प्लस A2 cos 5। अब मैंने इसे सॉल्व नहीं किया, क्योंकि 5 की वैल्यू आप 60 डिग्री पुट कर सकते हो, A2 की वैल्यू आप 2√7, A1 की वैल्यू √7 पुट करके सॉल्व कर सकते हो आप यहाँ से। और ये सेंटीमीटर में लिखना, क्योंकि आपने इसको सेंटीमीटर पुट किया है। ये इसकी न्यू इक्वेशन होगी कॉम्बिनेशन ऑफ HHM की। ये पूछा नहीं उसने, मैंने एडिशनल बताया आपको, कॉम्बिनेशन ऑफ HHM ऐसे करते हैं। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।